हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव और देखेंगे इनका यूज़ कहाँ पर होता है इंग्लिश में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ मॉडल वर्ब लिखी हुई हैं। कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव और वुड हैव। जब हम मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज़ करते हैं ना, तो हमारा सेंस कौन सा होता है? हमारा सेंस होता है पजेशन वाला। पजेशन का मतलब है हमारे पास कुछ होना। जैसे उसके पास एक किताब है, हमारे पास दो बॉल हैं, उनके पास एक फ्रिज है। जब पास होने वाले का सेंस आएगा ना, तो हम किसका यूज़ करेंगे? कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव और वुड हैव। सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ। किसका? इन सब का। इन सब का मीनिंग क्या होता है? पजेशन। पजेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? किसी चीज़ का पास होना। जब हमारे पास पास होने का सेंस होगा ना, तो ये सारी मॉडल वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी मॉडल वर्ब अलग अलग तरीके से यूज होंगी। मैं आपको पहले तो स्ट्रक्चर लिखूंगा। किसका? इनका स्ट्रक्चर लिखूंगा। फिर हम इनके कुछ एग्जांपल करेंगे, आपको समझ में आएगा आसान तरीके से। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। जो है हमारा स्ट्रक्चर क्या है? पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मॉडल वर्ब आएगी, फिर हैव आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस बात को समझेंगे, इस रूल को। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगी। इनमें से कुछ भी मॉडल वर्ब आ सकती है। फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर बात करता हूँ मैं, उनके पास किताब होनी चाहिए। उनके पास किताब होनी चाहिए। इस सेंटेंस को देखेंगे ना, बनाना काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो देखेंगे चाहिए। हम जानते हैं चाहिए वाला सेंस किस में आता है? शुड में आता है। तो शुड के लिए क्या लगाते हैं? चाहिए। तो ये सेंटेंस किससे बनेगा? शुड हैव से बनेगा। हम जानते हैं यहाँ क्या है? पास। पास के लिए क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। जैसे कि उनके के लिए लगाएंगे दे, फिर शुड हैव, दे शुड हैव बुक। याद रखेंगे, यहाँ पर हमेशा हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर और बताऊँगा। उसके पास एक घर हो सकता है। उसके पास एक घर हो सकता है। अब सकता शक्ति किस में सेंस जाता है? ये जाता है कैन और कुड में। सकता शक्ति किस में आते हैं? कैन और कुड में आते हैं। तो हम इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। उसकी की क्या होगी? ही और फिर कैन हैव ए हाउस। हम इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर सिंगुलर है। जब भी क्या आएगा? यहाँ पर हैव आएगा। हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में मॉडल वर्ब के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? ही कैन हैव ए बुक। उसके पास एक किताब हो सकती है। हम इसे ऐसा ही बना सकते हैं, ही कुड हैव ए हाउस। कुड लगाने से सिर्फ क्या, कुड लगाने से सिर्फ एक बात का फ़र्क पड़ा है। जो इसकी पॉसिबिलिटी है ना, कुड लगाने से कम हो जाएगी, कैन लगाने से पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि
हमारे पास एक कार होगी। हमारे पास एक कार होगी, हम बनाएंगे हमारे पास एक कार होगी, जो इसका सेंस किस में जा रहा है, फ्यूचर में। हम जानते हैं फ्यूचर में हमारा एक सेंटेंस जाता है, एक मॉडल और जाता है, क्या जाता है, वुड जाता है। वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है होगा, होगी या फिर होंगे। तो इस सेंटेंस में क्या लगाएंगे, वी वुड हैव ए कार। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे कि राम के पास साइकिल जरूर होनी राम के पास साइकिल जरूर होनी चाहिए। कैसे बनाएंगे, राम लिखेंगे, याद रखेंगे जब चाहिए वाला सेंस हो और ज़रूर होनी चाहिए। जब हम किसी पर जोर डालते हैं, शुड और मस्ट का मीनिंग दोनों का सेम होता है, चाहिए। लेकिन जब हम किसी चीज़ को प्रेशराइज करते हैं, जोर डालते हैं, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। और वैसे नॉर्मल क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस में हमने ज़रूर लगा के जोर डाल दे कि उसके पास साइकिल ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए हम क्या लगाएंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। राम मस्ट हैव साइकिल, राम मस्ट हैव साइकिल। अब हम कुछ एग्जांपल और देखेंगे यहाँ पर। मैं आपको इनका वो लिख देता हूँ, क्या, इनकी हिंदी लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका मीनिंग होता है सकता, दोनों का। और शुड और वुड का क्या होता है, शुड और मस्ट का होता है यहाँ पर चाहिए। लेकिन जब हम प्रेशराइज करते हैं या किसी चीज़ पर जोर डालते हैं तो किसका यूज़ होगा, मस्ट का यूज़ होगा, नहीं तो किसका यूज़ होगा, शुड का यूज़ होगा। हम इस बात को लिख देते हैं, चलो अलग से। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, जरूर चाहिए। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल और कराऊंगा। तुम्हारे पास एक टीवी हो सकता है, तुम्हारे पास एक टीवी हो सकता है। जब सकते वाला सेंस आएगा ना, तो कैन या कुड हैव में से कुछ एक चीज़ लगाएंगे, ठीक है। तो क्या बनाएंगे इसे, हम इसे बनाएंगे यू कुड हैव ए टीवी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो पोजेशन वाले सेंटेंस हैं, मॉडल वर्ब हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। और आप लोगों को समझ में आया होगा कैन हैव, कुड हैव, मस्ट हैव और शुड हैव का यूज़ किस तरीके से इंग्लिश में करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है ना, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।